बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि मार्केट इस हफ्ते में, जो कि 9 सितंबर से शुरू होकर और 14 सितंबर तक जाएगा, इस हफ्ते में मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है और हमने अपनी क्या ट्रेड लेनी है। इस वक्त मैं गोल्ड के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हूँ और 1 मंथ के चार्ट के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड किस तरह परफॉर्म कर रहा है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि गोल्ड यहाँ पे रुकता हुआ महसूस हो रहा है 2431 के एरिया में, 2531 के एरिया में। अगर ये 2531 के एरिया को, इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और अगर ये फर्स्ट ड्रॉप हुआ तो 22 से 2300 के एरिया तक ड्रॉप हो सकता है, इस एरिया तक, और उसके बाद 2083 ये इसका नेक्स्ट लेवल होगा जहाँ से ये दोबारा उठने की कोशिश कर सकता है। तो गोल्ड को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होने में तकरीबन आप कह लें कि 5000 पिप्स हैं जो आपको सेलिंग में मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें मोहतात होकर चलना पड़ेगा, हालात देखने पड़ेंगे कि किस तरह के हालात इकोनॉमी के चल रहे हैं। तो इसलिए मेरी जो वीकली वीडियो हैं उनको आप ज़रूर देखा करें, ताकि उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको बेहतरीन ट्रेड दे सकती हैं। तो मंथ में, जब तक ये मंथ की क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम इसको देखते हैं कि कहाँ तक लेके जा सकता है, अपना इस एरिया को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। 2531 का एरिया आपके लिए बहुत क्रिटिकल है मंथ पे, कि 2531 के स्टॉप लॉस के साथ आप मंथ के ऊपर आप सेलिंग में बैठ सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। जब तक ये 2531 के एरिया को नहीं ब्रेक करता तब तक आप सेलिंग में रहेंगे मंथ के ऊपर। अब चलते हैं और देखते हैं कि वीक में किस तरह का ये बिहेवियर दे रहा है और हमने वीक में क्या ट्रेड लेनी है। लेकिन उससे पहले वीक में हम जरूर देखेंगे कि न्यूज़ कौन सी आ रही हैं और किस न्यूज़ पे हमने क्या रिएक्ट करना है। दो बिग न्यूज़ हैं, एक सीपीआई है वेडनेसडे को, पीपीआई है थर्सडे को। इसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन सीपीआई बिग न्यूज़ है जो मार्केट का मेन इंडिकेटर है और मेन इंडिकेटर के ऊपर मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करती है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा 2531 पे मैंने सेलिंग का मशवरा दिया था कि अगर 2531 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेलिंग करें तो आपको ये 2470 तक ले आएगी। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि 2531 का एरिया इसने नहीं तोड़ा और 2470 का एरिया इसने दिखा दिया था। यानी कि 600 पिप्स जो से हैं आपको इस एक वीक में, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होती तो आपको मिल गए थे और ये बेहतरीन पिप्स हैं। अभी भी यही एरिया जो है वो मार्केट के लिए बेहतरीन बना हुआ है। और अगर 2531 का एरिया में 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम ये रजिस्ट हुई है, 3 दफ़ा से रजिस्ट हुई है, तो अगर ये मजीद यहाँ पे रजिस्ट होती है तो यही एरिया बनता है सेलिंग का और इसी सेलिंग के एरिया पे आप बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। और अगर ये फर्ज करें इस एरिया को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये हमें कहाँ तक लेके आ सकता है। इसका पहला जो पोर्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ये है 2450 का एरिया। तो 2450 तक, और उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है 2431, यहाँ तक आपको लेके आ सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये वाला एरिया मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर पीछे ये देखें यहाँ पे रुकता हुआ महसूस हो रहा है तो 2470 का एरिया इसके लिए क्रिटिकल है। अब अगर आप गौर करें मेरी बातों पे तो आप इसमें वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि पहला आपका जो प्रॉफिटिंग एरिया होगा 2470 का है, और दूसरा आपका प्रॉफिटिंग एरिया 24 और 50 का है, और तीसरा प्रॉफिटिंग एरिया आपका 24 और 30 का एरिया बना हुआ है। ये यानी कि 3 मैंने आपको यहाँ पे टीपीस बता दिए, 1 टीपी, 2 टीपी और 3 टीपी, और अप साइड पे मैंने आपको स्टॉप लॉस भी इसका बता दिया है। मजीद हम इसको देखते हैं कि अगर ये 4 आवर में जाए तो 4 आवर में अपनी क्या ट्रेड दे सकता है और 4 आवर में हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। 4 आवर में क्लियर एक स्टैंस है और ये मैंने आपको 2 एरियाज बताए हुए हैं, और यहाँ पे देखें इसी एरिया में जाके इसने सेलिंग दी है और यहाँ के इसके करीब आके इसने बाइंग दी है। इस एरिया में यहाँ पे बाइंग मिली है आपको और यहाँ पे आपको सेलिंग मिली है। अगर आप इस एरिया में दोबारा आए तो यहाँ तक ये दोबारा आपको लेके आ सकता है, इस एरिया तक आप साइड पर
2513 यहाँ से आप सेल ले सकते हैं, या फिर अगर ये इस एरिया को ना ब्रेक करे इस एरिया को, तो 2413 के ऊपर 2407 के ऊपर आप इसमें एक सेलिंग ले सकते हैं और सेल करके ये आपको दोबारा इसी एरिया में ले आएगा 2470 का। और जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, जब तक 2470 का एरिया ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ पे आके हम बाय ही करेंगे और बाय में फिर अपसाइड पे जाएंगे, क्योंकि ये जो सा चैनल इसका बना हुआ है जहाँ पे ये रुकता हुआ महसूस हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे अभी स्टे करे और स्टे करके हमें बेहतरीन ट्रेड दे। तो ये एरिया मैंने मेरे ख्याल में क्लियरली आपको तमाम एरियाज बता दिए और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा मैंने क्लियर भी कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा कि आप किस तरह से मार्केट को देखना चाह रहे हैं या मार्केट में क्या चीज़ देख रहे हैं। लास्ट टाइम एक चीज़ मिस हो गई थी, यूएस ऑयल। हम यूएस ऑयल पे चलते हैं और यूएस ऑयल पे एक नज़र देखते हैं कि यूएस ऑयल हमें किस तरह से ट्रेड दे रहा है और हमने यूएस ऑयल में अपनी किस ट्रेड को लेके चलना है। आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से याद होगा कि यूएस ऑयल में मैंने आपको कुछ लाइंस लगा के बताई थी और ये बताया था कि इनके ऊपर ही आप ट्रेड करेंगे तो आपको यूएस ऑयल जो सा वो बेहतरीन ट्रेड देगा। और अल्लाह का बहुत एहसान है कि यूएस ऑयल जो सा वो उन्हीं एक लाइंस के ऊपर आपको ट्रेड दे रहा है कि 76.17 इसने नहीं तोड़ा था, 73.36 इसने जो ही तोड़ा है तो उसके बाद सेलिंग करके 70 का एरिया भी तोड़ गया। अब 67 के एरिया में यहाँ पे बाइंग बन रही है और बाइंग कहाँ तक बनेगी, ये बनेगी 71 तक और 71 से ये आपको वापस लेके आएगा 67 तक और उसके बाद 62 का एरिया इसका खुल जाएगा अगर यहाँ से नीचे आता है। तो वीक के ऊपर अभी भी इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर तब तक रहेगा जब तक ये 72 के एरिया को ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। अगर ये 72 के एरिया से नीचे क्लोजिंग देगा तो आप यूएस ऑयल को सेल कर सकते हैं 72 के एरिया से, तो आपको इंशाल्लाह ये बेहतरीन ट्रेड देगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था यूएस ऑयल का। अब हम चलते हैं कि देखते हैं बीटीसी में किस तरह से ट्रेड दे रहा है। और बीटीसी में आपको याद होगा, माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है कि 64 के एरिया से मैंने आपको सेलिंग बताई हुई है कि 64 के एरिया से हम सेल करेंगे और सेल करके हमारा पहला जो पॉइंट होगा 55 का और उसके बाद 51 का और उसके बाद 40 का। ये तीन एरियाज आपको बीटीसी दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी सेलिंग का प्रेशर ये वीक के ऊपर, तो जब तक ये 55 से नीचे है 55,803 ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा। 55,803 के ये 55 राउंड कर लें, 56 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बैठ सकते हैं सेलिंग में। ये आपको 51 तक लेके आ सकता है और अगर इसने 51 का एरिया तोड़ दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे दिल खोल कर आप सेलिंग कीजिएगा। तो ये आपको इस एरिया तक 45 के एरिया तक और उसके बाद 41 के एरिया तक यहाँ तक बहुत इजीली ले आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये 51 के एरिया को तोड़े और उसके रीटेस्ट के ऊपर इसको सेल करें। या फिर अगर आप भी रिसेंटली इस वीक में ट्रेड चाह रहे हैं तो 56,000 के नीचे आपने इसको सेल कर सकते हैं और 56,100 इसका स्टॉप लॉस होगा और उसके नीचे फिर आप 51 तक इसको लेके आ सकते हैं। उम्मीद है कि बड़े मैंने मुफस्सल अंदाज में आपको तीनों को बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर मुझसे क्वेश्चन किया करें ताकि आपको एक बेहतरीन ट्रेड मिल सके। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए।